लाहौर में डाकुओं ने 10 साला बेटे के सामने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मांगा मंडी के इलाके में 2 डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को रोका, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से बाप मौके पर दम तोड़ गया। 10 साला बेटा महफूज रहा। लाहौर में डकैती, कत्ल समेत संगीन जराइम की शरह में इजाफा। 11 माह के दौरान 1445 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने 22 शहरियों को जख्मी और कत्ल कर दिया। 14 अफराद को तावान के लिए अगवा किया गया। रवां साल अब तक देरीना दुश्मनी, लड़ाई झगड़े में 413 अफराद को कत्ल किया गया। कराची पुलिस के एहलकार डकैती के बाद अगवा की वारदातों में भी मुलव्विस निकले। पुलिस की स्टील टाउन में कार्रवाई, कहा अगवा बराए तावान में मुलव्विस 2 एहलकारों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार किए। हुक्काम के मुताबिक शहरी के अहल खाना से रिहाई के एवज 29 लाख रुपए तावान वसूल किया। मुलजिमान से अगवा में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई। कराची में हवाई फायरिंग और नामालूम समत से गोली लगने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शहर में रवां साल हवाई फायरिंग से 9 अफराद की जान चली गई, 50 से जायद जख्मी। गुज़श्ता रोज अंधी गोली लगने के 2 वाकयात में 1 लड़की जान बहक, 1 जख्मी हो गई। तलाश में बस पर दहशतगर्दों के हमले में जान बहक होने वाले 9 अफराद आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस पर जल्लास में दहशतगर्दों ने फायरिंग की। बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। 9 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मी अफराद को 3 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गजा में जंगबंदी के बाद इसराइल के हमलों में शिद्दत। 24 घंटों में 700 से ज्यादा अफराद इसराइल की बमबारी का निशाना बन गए। अल शुजाइया की रिहायशी इमारतों पर हमले में 200 अफराद शहीद हुए। जबालिया कैंप पर 30 मिनट में 150 बम बरसाए गए। खान यूनिस में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 50 अफराद काबिज फोर्सेस की बमबारी का निशाना बन गए। अल नसाइरत कैंप पर हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 16,000 के करीब जा पहुंची। गजा में इस्राइली फोर्सेस चुन चुन कर नामवर शख्सियात को निशाना बनाने लगी। अल-फालूजा की रिहायशी इमारत पर फजाई हमले में साइंसदान डॉक्टर सुफियान को खानदान समेत शहीद किया गया। डॉक्टर सुफियान गजा की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा के सदर थे। गजा खंडर बन गया। रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, मार्केटें सब मलबे का ढेर बन गई। आलमी इदारे सेहत ने गजा की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा गजा के अस्पतालों की सूरत हाल नाकाबिले तसव्वुर है। जनूबी गजा में अल नसर अस्पताल के हालात नाकिस से भी बदतर हैं। अस्पताल में गुंजाइश से 3 गुना जायद मरीज मौजूद हैं। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा इसराइल फलस्तीनियों पर मजालिम ढा रहा है। इसराइल मजालिम को फौरी तौर पर रोके, नहीं रोका तो ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा। जो नवाज शरीफ कहेंगे वही करूंगा। जहां से टिकट देंगे वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। सियासी इस्तेहकाम से ही मसाइल हल होंगे। नून लीग इलेक्शन नहीं, अवाम और माशी मफादात की जंग लड़ने जा रही है। महंगाई और माशी बदहाली को शिकस्त देनी है। गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कीमती वक्त बर्बाद किया गया। 4 साल तबाही का स्याह दौर ना आता, महंगाई और माशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, इंतखाबात समेत मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा, नून लीग ने 3 बार मुल्क पर हुकूमत की, बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया। 3 दफा इक्तदार में आए, बताएं एक भी अस्पताल बनाया हो। हमारी लीडरशिप इलाज के लिए बाहर नहीं जाती। नून लीग ने लाहौर को ही पूरा पाकिस्तान समझा हुआ है। मुल्क शोबाजी और नारों से नहीं, अमली काम से तरक्की करता है। MQM और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुखालिफिन को इलेक्शन में शिकस्त देगी। ख्वाजा आसिफ की PTI के नौमुंतखब चेयरमैन पर तनकीद। कहा, 14 साल तक गौहर खान के कायद आसिफ जरदारी रहे। साबिक चेयरमैन PTI ने कुर्सी जरदारी साहब के हीरे को दे दी। अपनी गैर हाजिरी में अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। सारी उम्र धोखे देने वाले के लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। PTI के रहनुमा और वर्कर्स के लिए शर्म और हया का मकाम है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। पुरअमन सियासी इज्तिमा में शिरकत पर क्यों पाबंदी है। PTI के कन्वेंशन पर बेजा पर्चे काटना समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन मकामी इंतजामिया का नोटिस ले। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान भारत को हराकर अक़वाम मुत्तहिदा यूनेस्को का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान को 38 ममालिक ने वोट दिया, भारत को 18 वोट मिले। इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की देरीना हिमायत और तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तफाक हो गया। खलीज ताउन काउंसिल से आज़ाद तिजारती मुआहिदे की तौसीक की राह हमवार हो गई। आज़ाद तिजारत का मुआहिदा 19 साल से इल्तिवा का शिकार था। मंजूरी के बाद गुज़श्ता 15 बरस में किसी मुल्क से होने वाला पहला मुआहिदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इख्तलाफात में शिद्दत को नहीं नरमी को फरोग देना है। तासुब हो तो ताकत मिलने पर इंसाफ के बजाय हक तलफी की जाती है। लोगों को शाइस्ता अंदाज के साथ बुलाना चाहिए। कोई फितना खड़ा हो जाए तो खड़ा होना फर्ज है। साहिब इख्तिदार को मुल्क के हर शहरी के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत में आने के बाद हर शख्स का मुझ पर हक होगा। परवेज खटक साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा, 190 मिलियन पाउंड और साइफर ओपन एंड शट केस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का तो मैं खुद गवाह हूं। पेशी भी भुगती, काबीना में बंद लिफाफा दिखाकर मंजूरी ली गई। साइफर केस भी खतरनाक है, फैसला अदालत को करना है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन। एमल वली खान ने कहा, सियासतदान कुर्सी के लिए अपना नजरिया बदल रहे हैं। परवेज खटक ने कुर्सी के लिए तमाम जमातें देखी, मजे लेने के बाद दूसरी पार्टी बना ली। आइन के रास्ते पर हमारी जदोजहद जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ANP की इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमतें बदलती हैं लेकिन करप्शन, बेइंसाफी और जुल्म उसी तरह है। सियासी जमातों के नाम झंडे बदले लेकिन अवाम के मसाइल वैसे ही हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों से एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया। आइंदा इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान नहीं होगा। नौजवान इस निजाम से छुटकारे के लिए जिद्दोजहद करेंगे। लाहौर से क्लीन स्वीप कमीशन। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने कमान संभाल ली। तगड़े उम्मीदवार लाने के लिए शहर के मुख्तलिफ हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों से इंटरव्यूज किए गए। साद रफीक नाम शॉर्टलिस्ट करके मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को भिजवाएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मर्दान की अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को कॉलेज के गमले तोड़ने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था।